ना। इसके पहले मैं आपको बताया था एजेंट ऑफ डिग्रेडेशन से, सॉरी, इसके पहले आपका क्या था, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, यहां तक बताया था। देखो ये पीछे बात करने लग रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें पहला पार्ट में आपको सब बताया था। पहला पार्ट में क्या पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, इरोजन, वेदरिंग कितने तरीके के होते हैं, वेदरिंग, इरोजन क्या होता है, एजेंट ऑफ ग्रेडेशन क्या होता है, ये बताया था ना। आगे आपका कहाँ से बताना था, रनिंग वाटर से। रनिंग वाटर मतलब क्या, जो पानी बह रहा है उसके वजह से जो इरोजन होता है, जो जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से देखना, फिगर में सेट किया हो यहाँ पे। जैसे आगे अगर नदी बहती है ना, तो जो प्लेन होते हैं वो पूरे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। प्लेन जो है 3 पार्ट में, देखो यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। ऊपर वाला ये अपर कोर्स है, ऊपर से ये बीच वाला आपका मिडिल कोर्स है, और नीचे वाला कौन सा कोर्स है, लोअर कोर्स है। कौन सा है, लोअर कोर्स है। अब देखिए कभी भी जो नदी बहती है ऊपर से ग्लेशियर पिघलता है तभी बहता है ना। जब ऊपर से नीचे ग्लेशियर पिघलेगा तो नॉर्मल से ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से जब पानी बहेगा तो उसकी शेप कैसी हो जाती है, भी शेप हो जाएगा। कैसा शेप हो जाएगा, भी शेप, क्योंकि ऊपर से पानी बह रहा है, ऊपर पहाड़ है, तो आपका बीच में गड्ढा हो जाएगा, और बीच में गड्ढा हो जाएगा और पानी क्या होगा, फ्लो होगा। ऊपर जो भी होता है ना आपका कैसा फ्लो होता है, भी शेप में। फिर आपके बीच में मिडिल कोर्स आता है, इसमें आपकी ट्रेवल करती है, और लास्ट में लोअर कोर्स होता है ना। लोअर कोर्स का मतलब जब लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपकी नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर कोर्स। देखो जब समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिट्टी का कुछ ढेर फेंकती है, उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। एक एक करके हम लोग डीप देखेंगे। देखो पहले यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है ना, अपर कोर्स, मेंटल, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स को यहाँ पे ध्यान से देखो। अपर कोर्स में क्या है, ऊपर ग्लेशियर पिघल रहा है और पानी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पानी के फ्लो होने का कैसा शेप दिखा रहा है, वी शेप। कैसा दिखा रहा है, वी शेप दिख रहा है ना ये। फिर आप देखिए बीच में जो पानी फ्लो होता है, जो ट्रेवल करता है नदी, उसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल कोर्स। इसी में आपका मियांडर आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं, उसको मैं आगे बताऊंगा। फिर लोअर कोर्स में जो है आपका, अब मिट्टी जो, जैसे ऊपर से पानी बह रहा है, अपने साथ जो भी सैंड और सिल्ट लाएगा धीरे धीरे गैदर करने का काम करेगा, और लास्ट में आपका डेल्टा फॉर्म करेगा। एक एक चीज को देखो। आपके बुक में फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया है वाटरफॉल। रनिंग वाटर में पहला टॉपिक क्या है, वाटरफॉल। रनिंग वाटर में आपको मैं बताया कि नदियों के कितने पार्ट होते हैं, कितने कोर्स में बांटे गए हैं, अपर, मिडिल और लोअर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल से ये बता, वाटरफॉल मतलब क्या है ना, जैसे बाहुबली मूवी वाला सीन होता है, ऊपर से पानी क्या होता है, हाइट से नीचे गिरता है। जब ऊपर से हाइट से नीचे गिरेगा तो नॉर्मल सी चीज है, इसमें बहुत एनर्जी होता है। नीचे अगर टरबाइन का ब्लेड लगा दोगे, जैसे मान लो कि ऊपर से नीचे गिर रहा है बहुत हाई स्पीड से, टरबाइन का ब्लेड लगा दोगे तो ये ऐसे रोटेट होगा, और वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि वाटरफॉल से, चाहे अगर वाटरफॉल नहीं है तो पानी को स्टोर करके डैम बनाया जाता है, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाती है, स्टोर इलेक्ट्रिसिटी बना के स्टोर की जाती है। जैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, जैसे ये पानी देख रहे हो, पानी ऐसे स्टोर किया गया है, अगर फाटक खोला जाएगा तो पानी बहुत तेजी से गिरेगा कि नहीं। अगर यहाँ पानी के पास लोहे का ब्लेड लगा दो, किसका ब्लेड लगा दो, लोहे का चौड़ा ब्लेड लगा दो, तो ये बताओ पानी गिरेगा तो लोहे का ब्लेड ऐसे उल्टा होगा, फिर ऐसे करेगा तो ऐसे रोटेट करने लगेगा कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, और उसी काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ऐसा है समझ में, ऐसे ये सीन होते हैं आपका, यह प्रोड्यूस होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पंखा चलता है, तो जब पंखा चल रहा है तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं कि नहीं, उल्टा भी तो कर सकते हैं। विंड मिल से भी तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ऐसे ही आपका रनिंग वाटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट प्लांट होता है। फिर आगे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है, जब वाटरफॉल से जब पानी गिरता है तो अलग अलग क्राइटेरिया बनती है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर वाटरफॉल से ऊपर से ये नदी गिर रही है, तो नदी है ऊपर, जहां से ये गिर रही है जो सपोर्ट ऊपर दे रहा है उसको हम लोग हार्ड रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ड रॉक। ऊपर से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जो सपोर्ट दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ देख रहे हो ये मार्किंग, ये वाली चीजें क्या है, हार्ड रॉक। फिर ऊपर से नीचे गिरेगा तो जहां गिरेगा वहां गड्ढा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, उसको हम लोग प्लंग पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लंग पुल। ये क्या बोलते हैं, प्लंग पुल बोलते हैं। ऊपर जहां से गिरता है उसे क्या बोलते हैं, ऊपर जहां से गिरता है हार्ड रॉक, क्या बोलते हैं, हार्ड रॉक। और जहां नीचे गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लंग पुल। अब देख रहे हो नदी जो है, ये
नदी और पहाड़ के बीच में गैप भी हो जा रहा है, जो मैक्सिमम गैप होता है उसी को हम किससे डिनोट करते हैं, गैप से ये डिनोट करते हैं। ऊपर भी नदी है, नीचे भी ये नदी है। इतनी चीजें आई समझ में। फिर आगे देखो, अरे तुमको आगे देखो, मियांडर क्या होता है। मियांडर ये होता है ना कि नदी, आप लोग सुने होगा कि नदी अपनी रास्ता बहुत तेजी से क्या करती है, बदलती है। तो नदी ऐसे फ्लो हो रही, सीधा नहीं, ऐसे चाहती तो ऐसे सीधा चली जाती है, लेकिन नदी है अपने हिसाब से जाएगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं। ऐसे आपका, तो नदी शार्प जो टर्निंग करती है ना, उसी को हम लोग मियांडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियांडर। मियांडर का मतलब अचानक से, देखो ये जा रहे हैं ऐसे ना, और अचानक से मुड़ गई, इसी क्या बोलते हैं, मियांडर। रनिंग वाटर जब अचानक से, रनिंग रिवर जब अचानक से टर्न कर रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, मियांडर बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मियांडर क्या होता है। यहाँ फिगर ये आपका एनसीईआरटी का है, ऐसे मूव कर रहा है तो शार्प टर्निंग आपका मियांडर होता है। इसमें अलग अलग चीज दी गई है, जैसे ऑक्सबोलिक, पहले मैं उसको समझा दे रहा हूँ फिर इसको बता रहा हूँ। देखो, जैसे बोला जाता है ना कि नदी अपना रास्ता चेंज करती रहती है, जैसे होगा कि नदी पहले ऐसे घूम रही होगी, इस डायरेक्शन से ऐसे घूम रही होगी, नदी ऐसे जा रही होगी, लेकिन क्या हुआ होगा ना कि अचानक से ये डायरेक्शन इधर से जाने के बजाय आपका आगे से मूव करने लगी। जो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जो शार्प टर्निंग, पहले हो सकता है कि 100 साल पहले आपका नदी ऐसे मूव कर रही होगी, लेकिन उसका नदी का पानी का बहाव टूटा होगा और नदी आगे से बह गई। लेकिन जब इधर से मूव कर रही होगी पहले, तो यहाँ पे गड्ढा होगा ना, बारिश के टाइम में गड्ढा में पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। और भर जाएगा, और ये देखोगे ये शार्प टर्निंग है मियांडर, और भर गया तो यहाँ पे ये घोड़े के नाल के तरह हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, घोड़े का नाल मतलब ऑक्स हो गया, ऑक्स बो लेक, लेक बोलते हैं। पानी जहाँ स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्स बो लेक। तो यहाँ पे देखो नदी से कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे पहले नंबर पे देखो ये नदी फ्लो रही, नदी से कनेक्शन नहीं है, पहले कभी नदी का पार्ट होगा और ये लेक बन गया हो और आपका घोड़े के नाल के तरह का शेप है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे, अब हर एक चीज देखो, पहला में ऑक्सबो लेक समझ में आया। फिर यहाँ पे देखिए स्टीप बैंक क्या होता है। नदी के किनारे जहाँ ये शार्प टर्निंग है, यहाँ पे जो आपकी मिट्टी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टीप बैंक। क्या बोलते हैं, स्टीप बैंक। और ये नदी आपकी फ्लो हो रही है। बार क्या होता है, बार जो होता है, जो ये आपकी नदी है, जो किनारे ये शार्प टर्निंग है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो सैंड एंड सिल्ट जमा होता है, जो जो आपका बालू जमा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बार। क्या बोलते हैं, बार। देखो दोनों में अंतर है। स्टीप बैंक क्या होता है, ये पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे, स्टीप बैंक। और नदी के किनारे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। आगे देखिए डेल्टा, ये लास्ट टॉपिक है। नदी का पानी जब समुद्र में मिलने वाला रहता है, स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ना, जब आप 3 कोर्स में पढ़ोगे तो लास्ट के कोर्स में आपका क्या होता है, समुद्र में पानी जाती है नदी ना, ये इसी क्या बोलते हैं, डेल्टा। आगे देखेंगे इसमें, नदी का पानी जब समुद्र में जाने वाला रहता है तो मिट्टी फेंकता है। देखो ये आगे समुद्र है और ये मिट्टी फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, यहाँ पे ये मिट्टी फेंक दिया, तो समुद्र में मिलने के टाइम आपका क्या करता है, लास्ट छोर पे मिट्टी फेंकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया कि नदी का पानी जब समुद्र में मिलने जा रहा है तो बीच में ये मिट्टी मिट्टी वाला बना रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा। अब देखो यहाँ पे और टर्म है, इसको समझ लो। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, तो 2 टर्म होते हैं आपका, एक होता है ट्रिब्यूटरी। क्या होता है, ट्रिब्यूटरी। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। देखो दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे ट्रिब्यूटरी क्या होता है, अगर गंगा नदी है, उसमें अगर साइड से कोई नदी निकल उसमें मिल गई, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। जैसे गंगा में घाघरा नदी, हमारी घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है, गंगा में आपका यमुना नदी मिल गई, गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी में साइड से आपकी घाघरा नदी मिल गई, यमुना नदी मिल गई, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। और बाद में समुद्र में लास्ट में नदियां कहाँ मिलती हैं, समुद्र में, ओशन में मिलती हैं। ओशन में मिलने के पहले अगर मेन नदी से कोई छोटी नदी निकल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। अगर नदी जा रही है उसकी लेंथ को बढ़ाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। और समुद्र में मिलने के पहले अगर कोई नदी उसमें से निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर आगे देखिए आइसलैंड या बार क्या होता है, जब जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से आपका क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइलैंड। और सी तो आप लोग
जानते ही हो। ये आपका आज का टॉपिक हो गया। कल से आपका वेव वाला हम लोग पढ़ेंगे कि वेव से कैसे आपका हेडलैंड, बीच, सैंड बार, ये क्या होता है, वेव वाला हम लोग कल देखेंगे। चलो ठीक है, जाओ। बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आया। हाँ, तुम लोग 10 मिनट ऐसे थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे इसमें। अब अगर नहीं समझ में आया, हाँ, आप पहले मैं थोड़ा दिखाओ क्वेश्चन।